अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास इनिशियली क्या वैल्यूज़ होंगी, वो होंगी आपके पास x0 x1 x2, ये सारी वैल्यूज़ आपको पड़ी होंगी और इनका f ऑफ x भी पड़ा होगा, यानी कि f ऑफ x नॉट आपके पास है, f ऑफ x1 है आपके पास, f ऑफ x2 है आपके पास, f ऑफ x3, इस तरह करके आपके पास पहले ये दो कॉलम्स बने होंगे। फिर आपने क्या करना है, इन दो कॉलम्स को यूज़ करके ये आगे जो इतना बड़ा आपको टेबल नज़र आ रही ये बनाने को मिलेगा। एक तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस फॉर्मूले को टैली करके किस तरह बना सकते हैं, और फिर एक आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी x0 x1। ये किस तरह बनी, हमारे पास जो पिछली दो वैल्यूज़ थी उनको हमने कंबाइन कर दिया, यानी कि x0 और x1 था, तो अगला हमारा बना f ऑफ x0 और x1। इसी तरह अगले में देखें x1 x2 बना है, पहले हमारे पास x1 था, फिर x2 हमने कंबाइन किया, x2 x3, तो हमारे पास बना f ऑफ x2 x3। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इन दो रोज़ के बीच वाली रो में आ रही हैं। इस तरह करके हमने अपनी वैल्यूज़ बना दी, उनको लेबल कर दिया। फिर आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरह बनता है, आप इस वैल्यू को माइनस करते हैं इसके साथ, पहले f ऑफ x के साथ करते हैं। देखें f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 हुआ है। फिर उसके साथ डिवाइड में क्या हो रहा है कि जो x1 और x0 अपनी वैल्यू हैं वो माइनस हो रही हैं, x1 और x0। ये x1 x0 की तरह यहाँ पर जो आपको वैल्यूज़ पड़ी हुई थी ये है हमारी x1 और x0। इसी तरह f ऑफ x1 और x2 में देखेंगे आपके पास x2 माइनस x1 है, पहले f ऑफ x2 f माइनस f ऑफ x1, फिर आपके पास x2 माइनस x1। सेम विद f ऑफ x2 3 आप f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 करें, यानी कि जो आखिरी वैल्यू है वो माइनस हो रही है हमारी फर्स्ट वैल्यू के साथ। सेम विद f ऑफ x एंड इंडिविजुअली एज वेल। जब ये हो गया फिर हमारे पास ये वाला कॉलम किस तरह फिल हुआ है, इसमें अब देखें हमारे पास है सबसे पहले x0 1 2। तो ये किस तरह बना, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ थी सबसे पहले, तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया और जो हमारी सेम थी उनको हमने रिपीट नहीं किया, यानी कि देखें यहाँ पे x0 x1 है और यहाँ पे x1 2 है। x1 सेम आ रहा था, दो दफ़ा आ रहा था, तो हमने उसको एक ही दफ़ा लिखा और हमने बना दिया x0 x1 x2। इसी तरह हम अपने अगले में भी देख सकते हैं x1 x2 x2 x3, इनको जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास बना x1 x2 x। अब इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आखिरी वाली वैल्यूज़ अब इसमें किस तरह की, हमारे पास अब तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमें अब एज अ पेयर चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, x1 x2, एक ये वैल्यू उठाएंगे हम, और एक हमारा पेयर क्या होगा x0 x1। तो ये जो दो पेयर्स हैं ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं x1 x2 सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, और फिर हमारा x0 और x1 का जो हमने पेयर बनाया था वो हो रहा है। ये अब पेयर किस तरह हुए हैं, हमने आखिरी दो को पेयर किया है और फर्स्ट टू को पेयर किया है। और फिर इसके डिवाइड में क्या होगा, इसके डिवाइड में हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है और जो फर्स्ट वैल्यू है हम अपने डिनोमिनेटर में लिखेंगे। देखें x2 माइनस x0 हो रहा है। इसी तरह हम नीचे वाली इक्वेशन में देखें तो हमारी जो लास्ट और जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये माइनस हो रही हैं हमारे डिनोमिनेटर में। अब आप नीचे देखें इसमें हमारा पेयर क्या बनेगा, एक पेयर होगा x2 x3 का और एक पेयर होगा हमारा x1 x2 का। अब यहाँ पर देखें x2 x3 का पेयर बना, वो माइनस हुआ x1 x2 के साथ। इस तरह करके हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अब हम अगली कॉलम में भी देख सकते हैं, इसमें हमारे पास अब फोर वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि आखिरी वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं और ये एक पेयर होगा और एक हमारा पेयर होगा आखिरी वाली वैल्यू को हटा के। इसी तरह इसमें भी पहली वाली वैल्यू को हटा के एक पेयर और एक आखिरी वाली वैल्यू को हटा के एक पेयर। तो माइनस क्या होती हैं, जो आखिरी वाली वैल्यू है उसका हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, उसको माइनस करते हैं हम इनिशियल जो हमारे पास थी वो वाली उस पेयर को, और डिनोमिनेटर में देखें वही हो गया कि हमारी जो लास्ट वैल्यू थी x3 वो माइनस हो रही है x0 के साथ, ये हमारे पास आ गई। इसी तरह हमारा जो अगला भी बनेगा स्टेप वो भी इसी तरह बनेगा कि हमारा ये वाला पेयर बनेगा एक, और एक हमारा पेयर बनेगा ये वाला। ये एक मैं क्लीन तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि उस पूरे टेबल का फॉर्मूला हम किस तरह लिखते हैं। पहले जूम इन करके दिखाया था ताकि विजुअली नज़र आ जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी तो हम उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि हम फॉर्मूले को देखे बगैर हम सीधा सीधा वैल्यूज़ को देख के किस तरह हम अपना टेबल फिल कर सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा किस तरह फिल करना होगा, हमारे पास इनिशियली एक्स कॉलम पड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स कॉलम पड़ा होगा। ये हमें बता रहा है कि हमारा एक्स ज़ीरो है, फिर हमें बता रहा है हमारा एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, एंड सो ऑन। और ये रेड में मैंने जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही थी उनको मैंने लेबल दिया हुआ है। अब हमारे पास जब ये दो आ गए कॉलम्स तो हमारे पास सबसे वैल्यू क्या आएगी, वो इन दो एफ ऑफ एक्स के दरमियान में आएगी। इन दो एफ ऑफ एक्स के दरमियान में आई तो वो वैल्यू हमने इधर प्लेस कर दी। अब ये कैलकुलेट किस तरह हुई है, इसमें आपने क्या किया है, इन दो के दरमियान में थी तो इसने क्या किया, इसको माइनस किया है इसके साथ और डिवाइड कर दिया है, एक्स की वैल्यू के साथ डिवाइड करना था तो इसने डिवाइड किया है 1.3 माइनस 1.0, यानी कि जिन दो एक्स वैल्यूज़ के दरमियान थी उसी के साथ उसने डिवाइड किया। अब ये वाली वैल्यू इन दो एफ ऑफ एक्स के दरमियान है तो ये क्या करेगी,
इसको माइनस करेगी इसमें से, यानी कि दिस माइनस दिस, फिर इसको डिवाइड कर देगी 1.6 माइनस 1.3। फिर हमारे पास जब ये कॉलम फिल हो जाएगा, फिर हमने अगला कॉलम फिल करना है। इसका भी वही तरीका है कि ये जो दो वैल्यूज़ थी इनके दरमियान में हमने अगली वैल्यू रखनी है। तो ये वाली वैल्यू इन दो के दरमियान में आ गई है, तो जिनके दरमियान में है उसकी आखिरी वैल्यू माइनस कर दें उसकी इनिशियल वैल्यू के साथ। फिर इसके अब डिवाइड में क्या आएगा, इसके आप अगर क्रॉस में आ जाएं, यानी कि इसके क्रॉस में आते हैं तो आपको मिलता है 1.6, और इसके अगर आप क्रॉस में आते हैं तो आपको मिलता है 1.0। तो डिवाइड में आप क्या करेंगे, 1.6 माइनस 1.0। अगर मैं आपको फार्मूला इसका रिपीट करूं तो आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, फिर आप इसके क्रॉस में आएँ, आपका आएगा 1.6 माइनस इसके क्रॉस में 1.0। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें इसने सबसे पहले माइनस किया है इन दो को और फिर डिवाइड कर रहा है 1.6 माइनस 1.0। सेम अब इन दो के दरमियान में एक वैल्यू आएगी, वो हमने इधर प्लेस की। उसमें भी यही तरीका है कि आप जिनके दरमियान में है उसकी आखिरी वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू, और डिवाइड क्या करेंगे, इसके क्रॉस में ये आपको मिलता है 1.3, और इसके अगर क्रॉस में आए आपको मिलता है 1.9। तो 1.9 माइनस 1.3 आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन के जो अंडर वाली वैल्यू होती है। अब हमारे पास जब ये कॉलम फिल हो गया तो हमने अपना नेक्स्ट कॉलम फिल करना है। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में एक वैल्यू आएगी और इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में एक और वैल्यू आएगी नेक्स्ट कॉलम में। तो इन दो के दरमियान हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये है। इसको हमने किस तरह कैलकुलेट किया, दिस माइनस दिस। अब डिवाइड किसके साथ करना है, हमने एक्स वैल्यूज़ के साथ करना है, तो हम इसके पहले क्रॉस में जाएंगे। इसके क्रॉस में ये आता है, ये आता है, ये आता है, फिर हमने देखा 1.0, इसके क्रॉस में ये आता है, ये आता है, ये आता है, और आ गया 1.9। तो इसके डिवाइड में क्या होगा, 1.9 कोमा 1.0। अगर हम इसको देखें तो ये देखें उसने हाईलाइट किया हुआ है कि मैं 1.9 माइनस 1.0 कर रहा हूँ। फिर हमारे पास आखिरी वैल्यू रह जाएगी। एंड में दो वैल्यूज़ थी तो एक और कॉलम में बस एक ही वैल्यू आएगी। इसमें क्या होगा कि आप इस माइनस इस करेंगे, और जब आखिरी वैल्यू का ये तरीका होता है कि जो आप डिनोमिनेटर में एक्स वैल्यूज़ लेते हैं, जो आपकी लास्ट एक्स वैल्यू है दिस वन, माइनस आप जो सबसे पहली वैल्यू है एक्स वैल्यू उसके साथ आप माइनस कर देते हैं। तो इस तरह आप अपना डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं फॉर्मूले को देखे बगैर।